बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार में। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, बलूचिस्तान ज़लज़ले से लरज़ उठा और 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला था। 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 300 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं और सैकड़ों मकानात जो हैं वो मलबे का ढेर बन चुके हैं। हमारी तमाम नेक दुआएँ और तमन्नाएँ जो हैं बलूचिस्तान के अवाम के साथ हैं और तमाम सूबे जो हैं वो इजहार यकजहती कर रहे हैं और तमाम सियासी क़यादत और फ़ौज जो है वो हमें ग्राउंड पर नज़र आई और सियासी क़यादत की तरफ से भी इजहार हमदर्दी और बयानात दिए गए और हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी कराई गई, जबकि फ़ौज भी जो है मुकम्मल तौर पर हमें ग्राउंड पर नज़र आ रही है और इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं फ़ौज की जानिब से जारी और सारी हैं। और दुआ यही है कि इस मुसीबत से जल्द अज जल्द हमारे बलूचिस्तान के अवाम जो हैं वो निकल जाएँ और लेकिन हम सब एक हैं इस तमाम सूरत हाल में, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात IMF के साथ हो रहे हैं और अभी मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन इस तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के अंदर भी IMF की जानिब से ये कहा गया है कि आप रेगुलेटरी जो ड्यूटीज़ हैं वो बढ़ा दें और इनकम और सेल्स टैक्स बढ़ा दें, जैसा कि हमेशा IMF मुतालबा करता नज़र आया और हमारी तरफ से ये कहा जाता रहा है कि हम नहीं पैसे नहीं बढ़ाएंगे, हम इस तरह के टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि जब जब इनकम टैक्स की तरफ हम देखे, जब जब हमने सेल्स टैक्स की तरफ देखा तो वो बढ़ते हुए नजर आए। IMF के साथ जब भी मुज़ाकरात हुए बातें कुछ और बताई जाती रहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई तो मिनोअन वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया जैसा IMF के साथ मुज़ाकरात में हुआ। और अभी की जो सूरत हाल है वो देखना बाकी है कि अब क्या होता है, क्योंकि अभी तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए, तो पॉलिसी सतह के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। $1 अरब आने हैं पाकिस्तान में, कब आएंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि महंगाई के हवाले से आवाम को ये बताया जाए कि पाकिस्तान जो है उसमें महंगाई दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। और कितना कम है, क्योंकि अगर हम देखें इस तमाम बयानात को तो वज़रा भी ये कहते हुए नज़र आए, शौकत तरीन साहब के बयानात को भी आप देख लें, वो कहते हैं दूसरे मुल्कों में महंगाई बड़ी ज़्यादा है, भारत में आप देखें महंगाई बड़ी ज़्यादा है और वहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बड़ी ज़्यादा हैं। हालाँकि वो रुपयों में बताते हैं, लेकिन इनकम जो हमारी आमदनी है और जो उनकी आमदनी है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करेंगे। अपोजिशन का काम सिर्फ रोना है, हुकूमत की तरफ से ये बयान है, जबकि अपोजिशन कहती है कि मुखालिफिन को निशाना बनाया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं तौसी बदनीयती है और नून लीग कहती है कि हुकूमत ने खुद को NRO दिया है। ये शायद खान अब्बासी साहब का बयान है। और एतराज़ जो है पार्लियामेंट में लाए जाएं। वफाकी वज़रा कहते हैं कि तब्दीली मुमकिन हो सकती है, पार्लियामेंट में लाए जाएं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ही की बात है तो फिर ऑर्डिनेंस किस लिए लाए जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा और वॉट मोर जो हैं वो शदीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और अपने वक्त से काफ़ी अरसा पहले जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और दोबारा से ऑन टेबल ये बातें चल रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि न्यूजीलैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम जो है पाकिस्तान का दौरा करने के लिए तैयार हैं और ऐलानात कुछ अरसे में मुतवक्के हैं। लेकिन हमें इस तमाम सूरत हाल में क्या करना चाहिए, आज ही प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। जनाब तारिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। तारिक मलिक साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बलूचिस्तान की हालत के ऊपर बात करेंगे। बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया, 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला है और जानी और माली दोनों नुकसान हमें उठाना पड़ा है। लेकिन इसमें ज़रूरी जो अमल हमने देखा वो ये देखा कि जितनी भी हमारी सियासी क़यादत है और जितनी भी हमारी फ़ौजी क़यादत है और हमारे जो फ़ौज के लोग हैं वो ग्राउंड पर हमें नज़र आए। और अगर इसी तरह ये इत्तेहाद ज़िंदगी के हर शोबे में रहे और अब चलता रहे तो शायद ये ज़्यादा मुनासिब और बेहतर होगा। बिल्कुल। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एहसन, आपने जैसे ज़लज़ले की बात की तो बहुत ज़्यादा जो है ना अफसोस हुआ ज़लज़ले की वजह से, क्योंकि हमारे भाई हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जाने गई। और अल्लाह ताला का देखें, ये अल्लाह ताला का हम लोगों के ऊपर अज़ाब है। वो किस तरह से अब देख लें, जितने भी वडेरे हैं वहाँ के नवाब हैं, ख़ुद तो वो महलों में रह रहे हैं और जो हमारे गरीब लोग हैं जो नबी के उम्मती, वो जो सिर्फ खाने से तो छोड़ें, इस वक्त जो है ना उनके पास रहने सहने को भी कुछ नहीं, झोंपड़ियाँ छोटी छोटी रखी हुई उन्होंने। वो ज़लज़ले में उन्होंने तो जो है ना कहते हैं ना सूखे के साथ गीली भी जो है ना जल जाती है। तो अल्लाह का अज़ाब देखें जो है ना आया। अमीर नवाब वडेरे हैं जो तो महलों में रहते, उनको तो परवाह नहीं थी, उनके तो अच्छे घर थे।
अब गरीब बंदे वहाँ पे जो है कितनी जाने हमारी चलेगी। ये अल्लाह ताला का अजाब है बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर, क्यों कि वहाँ की जो अवाम, वहाँ के जो सियासतदान हैं, वडेरे हैं, वो डिलीवर नहीं कर रहे, ठीक है ना, वहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं, तो ये भी एक आफत उनके ऊपर आ गिरी है। ये तो जो है ना शुक्र अल्लाह का अदाम करें कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना फिल फोर वहाँ पे पहुँच गई। अल्लाह ताला ने जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना ज़लज़ला इतना शदीद नहीं था, नंबर 1, और नंबर 2 आर्मी को देखें वहाँ पे भी जाके जो है ना आर्मी ने सबसे पहले जो है ना आवाम को हाथ रखा है। कहाँ चले जाते हैं हमारे ये लोग जो सिर्फ जो है ना सियासत करने के लिए, हमारी लाशों के ऊपर सियासत करने के लिए, कोई भी ऐसा जो है ना हादसा हो जाता है, कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं। खुदा का वास्ता यार, मैं सियासतदानों से रिक्वेस्ट करता हूँ ना सिर्फ ऐसे मौक़ों पे जो है ना अब इकट्ठे हुआ करें, ओवरऑल जो है ना पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए सोचें, ठीक है ना। उनके लिए भी जो है ना देखें, खान साहब ने 50 लाख जो है ना घरों का कहा था, वो घर कहाँ गए? सबसे पहले जो डिज़र्विंग पर्सन है, जो डिज़र्विंग लोग हैं, वो सबसे पहले बलूचिस्तान के लोग हैं। हमने बलूचिस्तान के लोगों के साथ देखें ना, इसी तरह जो है ना वो गरीब मरते आ रहे हैं, कभी सैलाब से मरते हैं तो कभी ज़लज़ले से मरते हैं, कभी भूख से मरते हैं तो कभी प्यास से मरते हैं। सही, लेकिन आवाम के लिए जो है हमारी हुकूमतों को सोचना भी पड़ेगा, सोचना चाहिए, बिल्कुल उनके लिए काम भी करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से इस सूरत हाल में हमारा जो सियासी क़यादत है वो नज़र आई और हमारी फ़ौज जो नज़र आई वो काबिल तहसीन है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक पर जा रहे हैं, तारिक मलिक साहब ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आएंगे IMF के साथ मुज़ाकरात के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि तकनीकी दौर से पॉलिसी दौर की तरफ जाना है, लेकिन तकनीकी मरहला जो है अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। IMF के साथ मुज़ाकरात, और चेयरमैन अबियार कहते हैं कि मुज़ाकरात अभी मुकम्मल नहीं हुए, तकनीकी सतह के ये मुज़ाकरात हैं, अभी पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होना बाकी हैं। लेकिन तारिक मलिक साहब, हमेशा की तरह IMF ने इस मरतबा भी ये आपसे मुतालबा कर दिया है कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो हैं वो बढ़ाई जाएँ, तभी आपकी ग्रोथ जो है मुमकिन हो सकेगी। और कितने बढ़ाए जाएंगे ये इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स? क्योंकि ऑलरेडी हम ये कहते नज़र आए हमेशा के जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, हम कायल करने की कोशिश करेंगे। शौकत तरीन साहब के बयानात आपने सुने होंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अभी फिर हम टेबल पर हैं, तकनीकी मराहिल हैं, पॉलिसी सतह पर अभी जाना है, लेकिन मुतालबात पहले से मौजूद हैं। देखें, पहली बात तो ये गरीब आवाम इतनी पिस चुकी है कि इस वक्त खान साहब ने कोई भी ज़रा सा भी स्टैंड लिया तो वो 2022-23 के इलेक्शन के बजाय मुमकिन है कि जो है ना इसी साल के आखिर में जो है ना हंगामाराइयाँ शुरू हो जाएं, स्ट्राइक शुरू हो जाएं और ख़ान साहब जो है ना घर जाके बनिगाला बैठ जाएं। इसलिए खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। मैं बाज़ा प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ, खान साहब को मशवरे दे चुके हैं, मैं अमजद खान नैजी साहब को मशवरा दे चुका हूँ, गंडापुर को मशवरा दे चुका हूँ, उसके बाद जो है ना गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान है जलाल साहब, उनको मशवरा नहीं। लेकिन ठीक है, आपकी तरफ से तो बात की जा सकती है, हम भी बात करते हैं, तमाम जगहों पर बातें होती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मुतहम्मिल हो सकते हैं इस प्रेशर के? सर देखें, इस प्रेशर को खान साहब को जो है ना इस वक्त सारा प्रेशर खान साहब को अपने ऊपर लेना होगा और खान साहब जो है ना खान साहब को डटना होगा यहाँ पे। डट के उनको जो है ना जो हमारे पाकिस्तान के टाइकून है, रियाज मलिक रियाज साहब हो गए और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे कहें यार कि हमें जब तक हम IMF से जान नहीं छुड़ाएंगे हमारा मुल्क कभी स्टेबल नहीं हो सकता, हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहले जो है ना हमें IMF से जान छुड़ानी होगी और IMF से जान छुड़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम यही है। नहीं, लेकिन मैं यहां पर आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि IMF से हम जान छुड़ाएंगे, तो जान छुटेगी कैसे? क्योंकि जब ये मौजूदा हुकूमत है, अगर आप इलेक्शन से थोड़ा सा पीछे की तरफ हम चले जाएं, नारों सियासी बयानियों की तरफ हम चले जाएं, जो कंटेनर के ऊपर होते थे तो ये होते थे कि हम कभी IMF के पास नहीं जाएंगे, और फिर IMF के पास जाना पड़ा और अच्छा खासा देर करके IMF के पास जाना पड़ा, जब हालात मुकम्मल तौर पर जो है हाथों से निकल गए, और अब दोबारा IMF। उस वक्त खान साहब को उसी वक्त ये स्टेप उठाना चाहिए था। खान साहब को बिल्कुल IMF के पास नहीं जाना है। देखें यार, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो IMF के रगड़े में आए लेकिन वो वहां से निकले। अच्छा, साउथ कोरिया जैसी कंट्री है, वो भी IMF के जो है ना कर्जों के नीचे दबी हुई थी। सेम हमारे पाकिस्तान वाला हाल था 2000 में। आज देख ले वो कहाँ खड़ी है। खान साहब को इस वक्त स्टैंड लेना होगा, आवाम को जो है ना अपने साथ लेना होगा, महंगाई को कंट्रोल करना होगा। देखें इस वक्त जो है ना महंगाई कंट्रोल होगी, गरीब आवाम फैसिलिटेट होगी। खान साहब अगर जान भी गरीब आवाम से मांगेंगे,
IMF तो छोड़े, हमारे IMF के लिए कर्जे को तो छोड़े, पैसा मांगने को छोड़े, खान साहब के लिए पाकिस्तान की अवाम किसी हद तक जा सकती है। महंगाई की बात आप कर रहे हैं, महंगाई कंट्रोल करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि अवाम को ये बताया जाए कि महंगाई पूरी दुनिया का मसला है और ये अखबारों की जीनत है आज की खबर। वो कहते हैं कि अखबारों में ये लिखा हुआ है कि जितने भी मुमालिक हैं वो महंगाई को देख रहे हैं और हमारे पाकिस्तान में उन मुमालिक की निस्बत जो है महंगाई कम है। अवाम को ये बावर कराया जाए, अवाम को ये बताया जाए, वज़रा को ये ड्यूटी दे दी गई है, लेकिन कितनी कम है। ऐसन देखें आप बाकी मुमालिक के साथ आप अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं यार? आप देखें, अब यूरोप को अपने साथ कंपेयर करते हैं, चाइना को आप अपने साथ कंपेयर करते हैं, आप बिल्कुल इनकम के मुतालिक तो कोई नहीं बताता। वही तो बस कह देते हैं, वहां ये भी तो बताएं डॉलर में क्या पेट्रोल का रेट है, यहाँ खान साहब का मसला क्या है। खान साहब के जो गिर्द दायरा लगा हुआ है ना, ऐसे दायरा लगा हुआ है, एक साइड पे जो है ना फवाद चौधरी बैठा हुआ है, एक साइड पे फयाजुल हसन चौहान बैठा हुआ है, तीसरी साइड पे जो है ना शहबाज गिल बैठा हुआ है। अब ऐसे जो नाअहल किस्म के स्टूपिड और सेंसलेस किस्म के लोग खान साहब के दायरा बना के बैठे होंगे तो खान साहब ने तो ऐसे ही सवाल, ऐसे ही जवाब देने हैं और उनकी टीम ने ऐसे ही जो है ना टीवी पे बैठ के जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। खान देखें, आज जो लास्ट जो है ना, देखें लास्ट न्योर चल रहा है पीपल्स PTI का, क्योंकि एक साल पीछे रह गया है, क्योंकि 6-7-8 महीने बाद तो जो है ना तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खान साहब को अपनी टीम में चेंज लाना होगा। देखिए पहले चेंज लाएंगे, लेकिन एक साल सच हर दफा चेंज आता है और इतनी ज्यादा तब्दीलियां होती हैं, इतनी ज्यादा तब्दीलियां होती हैं कि हर 4-5 महीने बाद अभी फयाजुल हसन चौहान साहब भी हट गए, उनकी जगह पे दूसरे वजीर इत्तलात आ गए हैं। पंजाब के अंदर अगर आप देखें इतनी तब्दीलियों के दौर चले, अगर आर्मी में चेंजिंग आ सकती है जो मुल्क को वो उनकी चेंजिंग की आप हमारे भी सर नहीं सर, उनकी चेंजिंग जो है, उनकी चेंजिंग तो रेगुलेटरी की रेगुलर चेंजिंग है, उनका तो टेन्योर मुकम्मल हो रही है, रेगुलर चेंज करते हैं मुकम्मल तरतीब के साथ उनकी। लेकिन जो आपकी चेंजेस की बात आप कर रहे हैं वो तो चेंजिंग बहुत कर ली खान साहब। लेकिन सर देखें, इस वक्त देखें ना, मैं क्यों बात कर रहा हूं, सियासत में लॉन्ग टर्म पॉलिसी सर होती है, लेकिन इस वक्त हमारे पास खान साहब के पास 1 साल का टाइम है। 1 साल में खान साहब को जिस तरह से, मैं तो खान साहब को मशवरा दे रहा हूं चेंजिंग किस तरह से करनी चाहिए। बीइंग अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो मैं क्या करता। अब मैं छोटा सा मशवरा दे रहा हूं खान साहब को, खान साहब इस पे आप अगर अमल कर लेंगे तो अगले 5 साल भी आपके अगर नहीं करेंगे तो आपका जरदारी से बुरा हाल होने वाला है। वो क्या, खान साहब को इस वक्त जो है ना, जिस तरह से आपने खालिद खुर्शीद साहब को CM गिलगित लगाया, उनको हटा के वहां पे जो है ना जलाल साहब को जो है ना जिसे गवर्नर है उनको लगाएं और इलेक्शन कमीशन शहबाज साहब को उठा के CM लगाएं। ये तो उनके अपने जाती मामलात हैं, टीम के बता रहा हूं, उन्होंने खुद करनी है, वो तो ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि उनकी टीम पे देखें, अगर चौधरी फवाद को, अगर फवाद चौधरी जैसे बंदे को उन्होंने लगा दिए, नायल बंदे को जो पहले 2-3 जमातों के बेड़े कर चुके हैं, तो अमजद खान नियाजी साहब क्यों नहीं ऊपर लेके आ रहे हैं? इस तरह के लोगों की टीम में ये तो उनकी जाती सियासत है, ये तो उनके जाती मामलात हैं, उनके पार्टी के मामलात हैं, वो उसको जिस तरीके से मर्जी लेके चलेंगे। लेकिन हम सिर्फ महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं कि महंगाई किस तरीके से जब तक आपकी सर टीम्स नहीं ठीक आपकी, सर देखें ना टीम्स नहीं ठीक। अब इस्लामाबाद में टीम अच्छी लगाई आमिर साहब की, DC साहब की, हमजा शफकात की, देख ले कितना जो है ना यहाँ पे कंट्रोल हुआ है, माफिया को कंट्रोल किया उन्होंने। ओवरऑल जो है आपको लग रहा है कि आपकी टीम अच्छी नहीं है, इस वजह से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, हालांकि वो तो कहते हैं कि महंगाई कम है। किधर कम है मेरे भाई? टमाटर का रेट आप देख लें, दूध का रेट देख लें, चीनी का रेट, आटे का रेट, घी का रेट, इन चीजों को गरीब अवाम को देखें। ना इमरान खान से मोहब्बत है, ना वो जो है ना नून से है, ना पीपल्स पार्टी से। गरीब अवाम को सिर्फ और सिर्फ भाईजान अपने बच्चों से, अपने घर से, अपने रहन सहन से है। तो आपको फिर वाकई लगता है कि ऑपोजिशन जो कहती है कि महंगाई के सुनामी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डूब जाएगी 2023 के इलेक्शन में, डूब रही है, इसलिए खान साहब को स्टैंड लेना होगा, IMF से जान छुड़ानी होगी। IMF से जान छुड़ाने के लिए खान साहब, मैं अपने आप को जो है ना पाकिस्तान के लिए वक्फ कर सकता हूं। ठीक है, IMF से जो है जान छुड़ाना पड़ेगी और वाकई जान छुड़ाना पड़ेगी, क्योंकि जितनी मरतबा हम IMF जाएंगे उतनी महंगाई जो है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन, वापस आएंगे तो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि ये तकर्रुर तबादले जो है बड़े मुतनाज़े हैं और बहुत ज़्यादा नैब का इशू जो है चल निकला है, इसके ऊपर बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पहले हमने महंगाई पे बात की वक्फे से पहले, और वज़ीर आज़म साहब ये कहते हुए नज़र आए कि आवाम को ये बताया जाए कि महंगाई जो है दूसरे ममालिक की निस्बत कम है। वज़रा को ये एक नया टास्क जो है वो सौंप दिया गया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर। नैब ऑर्डिनेंस जो है वो आ चुका है। नैब के जो चेयरमैन नैब की तकर्री थी वो मुतनाज़ रही, और चेयरमैन नैब जो है मौजूदा चेयरमैन नैब उनके टेन्योर में तोसी हो चुकी है, और आइंदा आने वाले चेयरमैन नैब तक के वो काम जारी रखेंगे। तो नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर अपोजिशन का काम जो है वो रोना है, ऐसा कहते हैं वफाकी वज़रा। और तारिक मलिक साहब जो अपोजिशन है वो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब कहते हैं कि ये तोसी बदनीयती है और हुकूमत ने खुद को NRO दिया है। तो क्या वाकई ये खुद को NRO दिया है या बदनीयती इसके अंदर शामिल है, या हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो कहते हैं जी कि पार्लियामेंट के अंदर आप ले आएँ इस बात को, अगर पार्लियामेंट में लाने का तो। इसमें बिलावल के इस बयान से जो मैं इत्तफाक करूंगा, एक मुझे बात बताएं ना, क्या एक सिर्फ यही जो है ना रह गए हैं जो है ना चेयरमैन साहब, क्या अच्छा। उसमें बाकी और क्या नैब के अच्छे लोग नहीं हैं? बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उनको उनमें से किसी और को ऊपर लेके आए यार। खान साहब, पता नहीं खान साहब की मुझे समझ नहीं आती, अगेन अगेन एंड अगेन वही लोग बार बार प्रमोट करते आ रहे हैं, यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया वहाँ। वो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उन्होंने अच्छा काम किया, तो क्या इसका मतलब नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब है तोसी के लिए बस एक यही मौसूफ रह गए हैं, खाली यही डिलीवर कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, बड़े बड़े अच्छे जज बैठे हुए हैं, ठीक है ना, किसी और को लेके आए यार। अभी लोग जिनके जो है ना एज भी पड़ी हुई है और वो डिलीवर भी कर सकते हैं। खान साहब को मैं अगेन मशवरा देता हूं, खान साहब चेंज बार बार अगर लाते हैं तो कोई अच्छा बंदा लाएं, ठीक है ना, दूसरों को मौका ही ना दें, आप ऐसा काम करें। देखें ना, आज बिलावल को मौका क्यों दिया खान साहब ने? इनका टाइम ओवर हो गया था, खान साहब कहते ठीक है जी सर आपने डिलीवर किया, थैंक यू वेरी मच। उनके मुतबादिल कोई और जो है ना बंदा लेके आते जो डिलीवर कर सकता है। डिलीवर करने वाले बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए खान साहब को बार बार ऐसे जो है ना लोगों से क्रिटिसाइज कर, लगता है मुझे खान साहब को क्रिटिसाइज करवाने का शौक है। अच्छा। अगर खान साहब ने इतनी अगर जो है ना चेंज उनको नैब लग रहा है नहीं, इस तमाम सूरत हाल में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, वफाकी वज़रा जो एक बात कहते हुए नजर आते हैं, फवाद चौधरी साहब भी बयान देते हुए नजर आते हैं कि जी अगर अपोजिशन को इतराजात हैं तो वो पार्लियामेंट के अंदर ये मसला लें। अगर पार्लियामेंट का ही मशवरा अपोजिशन को भी आपने देना है तो पहले ही ऑर्डिनेंस से पहले ही इसको पार्लियामेंट के अंदर रिजॉल्व कर लिया जाता है, लेकिन फिर ऑर्डिनेंस लाया गया। बात ये है ना, फवाद चौधरी ने ही तो बेड़ा गर्क की है जो है ना PTI का। जस्ट बैठ के बातें कर लेने में और प्रैक्टिकली काम करने में बड़ा फर्क होता है। उस वक्त फवाद चौधरी पहले काम बैठे हुए थे, ओपोजिशन वालों को मौका ही क्यों दिया PDM बनने का? आप डिलीवर करते, आप महंगाई कंट्रोल करते, आप ऐसी एक्टिविटीज ही ना करते कि लोग आपको जो है ना आज क्रिटिसाइज करते या लोग आपको आज बैठ के मशवरे देते। अगर मशवरे लेने ही थे तो खान साहब का काम बनता तो उस वक्त अपनी गर्दन से सरिया निकालते, ओपोजिशन के साथ बैठते और गरीब आवाम के बारे में सोचते। लेकिन ओपोजिशन के साथ वो भी बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आके रियलिटीज को फेस करना पड़ेगा और प्रैक्टिकली काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी बेहतर हो सकेगी। डिलीवर करें तभी जो है ना चेंज आएगा। ऐसे बातों की हद तक डिलीवर करना फिर यू टर्न लेना ये किसी चीज का हल नहीं है। ये हल नहीं है, मैं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा सा है, लेकिन एक अहम खबर जो है वो भी हमें डिस्कस करनी है। लेकिन जो आपकी बात है कि प्रैक्टिकली हमें बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा, और इसी प्रैक्टिकली बात को मैं जोड़ रहा हूं हमारे जो मुल्क के अंदर अभी हुआ न्यूजीलैंड टीम की वापस जाना, और फिर उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला लिया फिर उसको काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। और जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के, वो मुस्ताफी हो गए हैं क्योंकि इंग्लैंड गवर्नमेंट का भी उनके ऊपर बड़ा दबाव था। और अभी सूरत हाल ये है कि आने वाले दिनों में ये अच्छी खुशखबरी ये है कि टीमें जो हैं वो वापस आना चाह रही हैं, और न्यूजीलैंड की टीम भी मामलात सेटल्ड हो रहे हैं। हमें इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? क्योंकि अमूमी तौर पर देखा गया है कि हम जब इस तरह की खबर मिलती है तो हम भी मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में हमने थोड़ी सी जारहाना पॉलिसी अपनाई और देखा कि किस तरह के रमीज राजा ने जो है ना बड़ा अच्छा जो है ना उनके आइंदा क्या करना चाहिए? सर आइंदा देखें, खान साहब को खुद जो है ना इसको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। देखें खान साहब खुद क्रिकेटर है, खान साहब को चाहिए रमीज राजा के साथ बाकी टीम को भी अच्छी टीम जो है ना लेके आए क्रिकेट में। देखें आज जिस तरह से, और देखें पॉलिसीज की बात आ जाती है, यहाँ खान साहब की और उनकी टीम ने पॉलिसीज के ऊपर जो है ना अच्छा इंप्लीमेंट किया। आज देखें ना न्यूजीलैंड को मुंह की खानी पड़ी, अब न्यूजीलैंड दोबारा हम वेलकम करते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा काम नहीं बनता हम किसी को बुरा भला कहें। उन्होंने गलत किया था, अल्लाह ताला ने उनको हदायत दे दी, आज वो खुद जो है ना दोबारा देख लीजिएगा 1-2 महीने के अंदर वो वापस लौट के आएंगे और यहाँ पे आके वो मैचेस खेलेंगे। इंग्लैंड वाले भी जो है ना जिस तरह से उन्होंने इनकार किया, आज उन्हीं के जो है ना एक बहुत आला जो है ना क्रिकेटर ने, बहुत टॉप क्लास के क्रिकेटर ने
इस्तीफ़ा दे दिया तो ये उनके लिए शर्म का मुकाम है। इसलिए वो भी इस चीज़ को जो है ना सोच रहे होंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जिसके कहने पे किया उन्होंने उसके साथ इस वक्त क्या गुजर रही होगी, इंडिया के साथ क्या गुजर रही होगी, इंडिया को खुद खूबी पता चल गया होगा। और इस वक्त जो है ना मेन जो क्रिकेट पे बात आती है वो ये है कि हमारी सबसे पहले पाकिस्तान में सिक्योरिटीज इश्यूज हैं। देखिए हम ऐसा काम नहीं, सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से तो ये एक शोशा छोड़ा गया था जो पाकिस्तान एंटी लॉबीज हैं, और अगर सूरत हाल की देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी बहुत बेहतरीन है, इस तमाम सूरत हाल में भी बेहतरीन है। लेकिन सिक्योरिटी मैं किस सेंस में कह रहा हूं, देखिए आप फॉरेन में आप जाते हैं, वहां पे मैच अगर क्रिकेट ग्राउंड में मैच हो रहा होता है तो बाहर की पूरी जिंदगी जो है ना वैसे ही चल रही होती है, आपकी ट्रांसपोर्ट चल रही होती है, लोगों का वहां पे गुजर बसर हो रहा होता है, लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं। वैसा ही हमें सिक्योरिटी से मुराद ये अच्छी जो है ना हमें कैमरास लगाने चाहिए। मैं इस सेंस में जो है ना सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, यानी मैनेजमेंट के हवाले से आप कह रहे हैं कि हमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तारिक मलिक साहब। ये अगर दोबारा से टीमें वापस आने की ख्वाह हैं और मामला चल निकले हैं तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा खुशाइंद बात है। लेकिन जरूरत हमें इस अमर की है कि हमें यह भी देखना है कि एंटी लॉबीज बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, तो हमें उन लॉबीज को किस तरीके से ख़त्म करना है और उनको फेस करना है, उनका सामना करना है, क्योंकि बिल्कुल हाथ झाड़ के बैठ जाने से मामलात जो हैं दोबारा से भी ख़राब होने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।